और जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी यार। 8 पे कमीशंस के लिए 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है मेरे भाई। अब जान के आप भी हैरान हो जाओगे। 8 सीपीसी जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार में था और फंसा पड़ा था मेरे भाई, सोच सकते हो। टीओआर जो कि टर्म ऑफ रेफरेंस देने के बाद डायरेक्टर अपॉइंट नहीं थे और कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बस एक ही स्टेटमेंट आ रहा था कि 18 महीने का रिपोर्ट है और उसके बाद ही होगा। अब मतलब उसके बाद कहाँ होगा, क्या होगा, लेकिन इसमें काफ़ी तेज़ी आ चुकी है मेरे भाई। अब तेज़ी कैसे आई है, पूरे वीडियोस को अंत तक देख के पर तरीके से तुम देख सकते हो और पूरा मेरे भाई डिटेल्स देख सकते हो। अब 8 सीपीसी का देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट तैयार किया है भारत सरकार ने, जिसपे कोई भी आम इंसान, आम पब्लिक, ऑफिशियल्स, कोई लोग देख सकते हैं कि 8 सीपीसी अभी कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ पेंडिंग है, कहाँ फंसा पड़ा है। तो 8वां वेतन के अनुसार ये देख सकते हो, एक ऑफिशियली 8cpc.gov.in पब्लिश कर दिया है वेबसाइट्स। उस वेबसाइट्स पे आप जाकर देख सकते हो काम कहाँ तक फंसा है, काम कहाँ तक पेंडिंग है। प्रॉपर तरीके से देखो वेबसाइट्स पब्लिश है। अब देखो ये वेबसाइट्स को लॉन्च कर दिया है, नाउ लाइव, ठीक है। अब देखो भारत सरकार ने देखो क्लियर कहा, क्या कहा गया है। भारत सरकार द्वारा 8वां वेतन जो 8 सीपीसी कहा जा रहा है, 8 पे कमीशंस आधिकारिक वेबसाइट शुरू कर दिया है। मतलब आधिकारिक एक ऑफिशियल वेबसाइट्स तैयार कर दिया गया है, आधिकारिक पब्लिश है। अब वेबसाइट्स पे आपका देखो टीओआर दिखाएगा, कौन कौन ऐसे जो ऑफिशियल्स हैं जो टर्म ऑफ रेफरेंस में ऐड हैं, कौन सर्विस जो है टीओआर में नहीं है, ठीक है। ऑफिसियर्स बेयर सीपीसी गैजेट अभी कितना है और पिछली रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण फीचर आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, ठीक है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप देखोगे। और ये सभी कर्मचारियों के लिए एक पॉजिटिव और उत्साहजनक खबर है मेरे भाई, क्योंकि अब देखो भारत सरकार प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है। पॉजिटिव जो भी है खबर एकदम 100% है और ये उत्साहजनक है, क्योंकि देखो 8 सीपीसी बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। 8 सीपीसी, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि 18 महीने का समय लग जाएगा तो 2029 तक जाएगा, इस प्रकार से ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार बहुत तेजी से कार्यकाल कर रही है। ये एक पेंशन्स के रिलेटेड न्यूज है। ये देख सकते हो राज्यसभा में सवाल उठाया गया था, क्वेश्चंस उठाया गया था। ये देखो जावेद अली सर ने क्वेश्चंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से किया था कि क्या जो पेंशनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब उस प्रकार से डिस्टिंक्शन होगा। देखो इन्होंने साफ कहा है कि 2025 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पेंशनर्स हैं उनको किस प्रकार से रिटायरमेंट के बाद पैसा दिया जाएगा। और प्रॉपर तरीके से बताइए, अगर 8 सीपीसी स्टार्टेड कर रही है रेगुलर बेसिस पे, किस प्रकार से। इन्होंने साफ कहा है कि जो हमारी पेंशन है, पेंशन्स किस प्रकार से देते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीसीएस रूल के माध्यम से, सीसीएस रूल पेंशन रूल जो 1972 एक्ट के तहत, इसी सीसीएस रूल एक्ट के तहत जीडीएस इसमें आता ही नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि जीडीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं पाते हैं मेरे भाई, क्योंकि जीडीएस 1972 एक्ट के तहत, सीसीएस एक्ट के रूल तहत आता नहीं है। अब क्यों नहीं आता है एक बार समझ सकते हैं, क्योंकि जीडीएस जो है भारत सरकार समझती है कि रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, ये आता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स होता है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है लेकिन एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, यानी कि ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल मतलब ये पार्ट टाइम जॉब में आ गया और 4 से 5 घंटे सीसीएस एक्ट रूल के तहत आता नहीं है। तो अब से देखो एसडीबीएस जो आप लोग देखे होंगे, जो एनपीएस लाइट के रूप में जो जीडीएस को मिल रहे हैं, तो सोचो पुराने जीडीएस का क्या स्थिति हुआ होगा, जो 40 सालों से, 40 वर्षों से जो काम कर रहा है, उसको पेंशन्स के नाम पे कुछ नहीं मिला भाई। सोचो उनके साथ क्या मतलब क्या स्थिति हुआ होगा, जो 400 500, जो 4 रुपया पे भी ज्वाइन किया होगा इस जीडीएस जॉब में, और उनका यह स्थिति क्या हुआ होगा भाई। इन्होंने साफ कहा है कि हम कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से पेंशन चल रहा है बिल्कुल पेंशन चलेगा। और भी ये बहुत अच्छा न्यूज़ था मेरे भाई, क्योंकि 8 सीपीसी को लेके अब देखो प्रॉपर तरीके से इनका सारा फंडिंग भी हो चुका है। फंडिंग को अब देखो वेबसाइट देखो, वेबसाइट्स लॉन्च हो ही गया, वेबसाइट्स प्रॉपर तरीके से पब्लिश हो गया। वेबसाइट्स पब्लिश के बाद आप देख सकते हो, मैंने बताया था एक और कि इन्होंने चंद्रलोक बिल्डिंग, आप लोग देखे होंगे दिल्ली में चंद्रलोक बिल्डिंग में इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना 8 सीपीसी के लिए बिल्डिंग्स भी रख दिया, एकोमोडेशन। उसके बाद आशीष यादव सर जो कि हमारे जीडीएस ये
8 CPC के जो प्रमुख डायरेक्टर के तौर पे उनको भी अपॉइंटेड कर दिया, यानी कि बहुत तेज़ी से रफ्तार में 8 CPC का काम कार्यकाल चल रहा है साथियों। तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। 8 CPC के लिए हर पल अपडेट्स हमेशा जो भी आता रहेगा हम देते रहेंगे। और GDS के लिए जो भी है मेरे भाई, ये 12 फरवरी, ठीक है ना, क्या GDS सर 8वां वेतन में आएगा या नहीं, ये 12 फरवरी को तय करेगा, क्योंकि ये इस दिन होने जा रहा है इनडेफिनेट स्ट्राइक, ठीक है, जिसमें तमाम बहुत सारे यूनियन होंगे और उनका एक ही मांग होगा कि GDS को 8वां वेतन आयोग में शामिल करिए। जैसे आपने TOR में नहीं लिया है, लेकिन 12 फरवरी बहुत ऐतिहासिक दिन होगा, इसका हम रिजल्ट आपको जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ख्याल रखें। लव यू मेरे भाई।